हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टूडेंट टेक्स में स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इसी के साथ इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देखें। तो चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ रासायनिक समीकरण। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण को जानने से पहले आपको दो चीजें अच्छे से आनी चाहिए कि अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पादक किसे कहते हैं। तो हम यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि अभिकारक और उत्पादक किसे कहते हैं। अभिकारक का बात होता है तो अभिकारक का मतलब होता है जहां दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम अभिकारक कहते हैं, और उसके जुड़ने से जो मिलकर जो नया पदार्थ बनता है उससे हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है, और H2O का मतलब क्या होता है, जल बनाता है। तो आपको यहाँ से अब ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई। अब अगला मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको यहाँ बहुत सारे दिया हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको यहाँ से ये चीज तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अभिकारक क्या हो गया। अभिकारक जो है आपका ये हो गया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है ये आपका अभिकारक हो गया, और इससे जो बनने वाला पदार्थ है ये क्या हो गया, आपका उत्पादक हो गया। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। देखिए यहाँ देखिए Na प्लस Cl, जब NaCl आपस में मिलता है तो मिलकर क्या बनाता है, NaCl बनाता है। NaCl बनाता है, और NaCl का मतलब क्या होता है आपको पता होगा कि जो नमक होता है उसी को हम NaCl कहते हैं। NaCl कहते हैं। अब इसी के साथ एक और आपको यहाँ तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब लोहा जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये लोहा जब पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लोहा बनाता है, आयरन ऑक्साइड का बनाता है, और जो है हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। अब यहाँ से आपको ये अच्छे से और समझ में आ गया होगा। और अगला जो है यहाँ देखिए, अब चौथा जो आपका है कि जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक जब जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको क्या बनाता है, यहाँ बनाता है ZnSO4, और जो है हाइड्रोजन गैस को ये बाहर निकालता है। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अब हम जानेंगे जो अगला आपका पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ये आपको ये जानना सबसे जरूरी है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो यहाँ मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। जहाँ जैसे यहाँ दिया हुआ है कि जब लोहा जल के साथ जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस H2। तो इसमें आपको एक चीज समझ में आया होगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो Fe कितना है, Fe 1 है, लेकिन यहाँ देखिएगा तो Fe कितना है, 3 है। उसी के साथ यहाँ देखिए H2O, इसमें देखिए इसमें क्या है, H2 कितना है, 2 है, तो यहाँ भी 2 है, ठीक है। लेकिन जब O की बात करते हैं, जब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 है। यानी कि जब कुछ इसके आगे नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 1 है। लेकिन यहाँ देखिए तो यहाँ कितना है, 4 है। तो अब 4 कैसे होगा, इसी को हम संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए मैं आपको दो चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। तो आपको यहाँ से हमें संतुलन करना है तो पहले आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि संतुलन मीन्स होता है क्या, यानी किसी चीज को बराबर भागों में बांटना। जैसे तरजुई आपने देखा होगा, तरजुई की एक तरफ आप भार रख देंगे और एक तरफ ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऊपर आ जाएगा। लेकिन उसमें जब कोई सामान हम सामान रखते हैं और इक्वल करते हैं, उसमें सामान जैसे रखते हैं वो धीरे धीरे बराबर होने लगता है। सेम वही तरीका यहाँ पे अपनाना है और हमें समझना है कि आखिर ये बराबर कैसे होगा। यहाँ पे ये बराबर कैसा होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कैसे होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। यहाँ से आप देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आओगे कि यहाँ Fe 1 है लेकिन यहाँ Fe 3 है। तो आप कहेंगे कि भाई मैंने तो Fe 1 ही दिया था लेकिन इसके पास 3 कैसे आ गया। इसी चीज को हमें समझना है। और यहीं से आपको एक और, यहाँ H2 दो होता है तो यहाँ भी H2 दो है। लेकिन जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 था, लेकिन यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। तो आप कहेंगे 3 इसके पास बढ़ कैसे गा। तो इसी चीज को समझना है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले आप एक और चीज समझ लीजिए, ये जो आयरन है ये अलग ग्रुप का है, और जो आपका H2 है एक अलग ग्रुप का है। क्योंकि जब दोनों पदार्थ आपस में मिलता है, दोनों पदार्थ, अब देख लीजिए कि अलग पदार्थ है। ये क्या है, एक लोहा है, लेकिन ये क्या है, एक पानी है। इसको पानी भी कैसे, H2O का मतलब ही होता है पानी। तो हम इसको समझेंगे कि कैसे इसको संतुलित करेंगे। तो पहले देखिए Fe देखिए, Fe क्या है, यहाँ पे Fe कितना है,
एक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके आगे सामने कुछ नहीं है, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक है, तो हम इसके सामने एक लिख देंगे, एक हो गया। अब इसको हम कोष्ठ में बंद कर देंगे, ये कोष्ठ में बंद हो गया। अब हम देखेंगे ये H2O के बारे में, तो H2O को भी लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे H और इसके सामने लिखेंगे दो। दो क्यों लिखा कि इसके पास H2 यानी कि हाइड्रोजन दो है और दो दो है। इसी के साथ लिखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ऑक्सीजन एक है, तो O लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाँ एक, ये एक फैमिली का हो गया। तो इसको कोष्ठ में, इसको हम कोष्ठ में बंद कर दिए। देखिए आपको ये Fe और यहाँ पे H2O को हम बंद कर दिए। इसी के साथ यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ देखिए F और E, तो Fe कितना है 3 है। और यहीं पे देखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो यहीं पे लिखेंगे हम इसको 4, और एक कोष्ठ में क्योंकि ये एक फैमिली का है तो एक साथ बंद कर देंगे, एक समूह का है तो हम इसको एक कोष्ठ में बंद कर देंगे। उसी के साथ हम लिखेंगे H, H यहाँ पे कितना है 2, तो H यहाँ पे भी 2 है। अब यहाँ से समझिए, ऊपर से समझिए, यहाँ Fe कितना है 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हमें जब अगर इधर पे हमें 3 करना होगा तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ से अब समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे 3 कोई चीज है और यहाँ भी 1 है, तो हमें 3 करने के लिए यहाँ क्या करना होगा, तो हमें यहाँ 3 का गुणा करना होगा। आप ये समझ गए होंगे, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, जब 3 एकम 3 यानी कि 3 आ जाएगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आप देखिए H यहाँ भी 2 है, तो ये यहाँ भी 2 है, इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। लेकिन जब हम O की बात करते हैं तो O देखिए, O यहाँ पे कितना है 1 है, लेकिन यहाँ पे जब देखिएगा यही O तो 4 है, यानी कि इसको हम 4 कैसे बनाएंगे, तो 4 बनाने के लिए हमें यहाँ पे पूरे में, क्योंकि एक फैमिली का है और ये एक फैमिली का है, तो हमें यहाँ पे 4 से गुणा करना होगा। तो अब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब एक चीज आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन यहाँ तो हाइड्रोजन 8 हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ अभी भी 2 है, तो यहाँ 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम 4 का गुणा कर देंगे, तो अब यहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 8। तो अब देखिए संतुलित हो गया। तो अब अगर संतुलित करके इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 3Fe प्लस 4H2O। अब आपको ये समझ में आ गया हो कि जैसे मैंने ये लिखा, यहाँ देखिए F3 हो गया तो मैंने 3 लिख दिया इसके सामने, और यहाँ पे H2O यानी कि ये पूरा मिला के कितना हो गया, मैंने यहाँ सब गुणा कीजिएगा 4 दूना 8, तो यहाँ से भी 4 दूना 8 और 4, यहाँ से 4 देखिए, यहाँ O 4 है तो यहाँ भी 4 हो गया। अब इसी के साथ ये जो आने वाला ये बना है आपको, ये बन गया यहाँ पे ये जो बनने वाला था ये बन गया। अब इसको लिख सकते हैं या अब आपको दिख रहा होगा कि Fe3 प्लस 4H2O जब मिलता है तो क्या बनाता है आपका Fe3O4 और प्लस H2O का ये क्या होता है, ये गैस बाहर निकलता है। तो यहाँ से आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसी के साथ एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको आसानी होगा। ये थोड़ा बड़ा था तो मैंने आपको समझाया, अब एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको मिटकाऊंगा और अगले वाले को समझाऊंगा आपको। तो मैं अब इसको मिटका रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, मैंने लिखा ये जब मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम जब ऑक्साइड बना रहा है तो आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब देखिए यहीं से आपको और अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे 1 है और मैग्नीशियम यहाँ भी 1 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो 1 ही है।
तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि एक ऑक्सीजन गया कहाँ। तो इसको हमें बराबर करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए, यहाँ पे एक है तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें करना कुछ नहीं होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, तो आप ऐसे लिख लीजिए जैसे आपको आसानी होगी समझने में। mg लिखिए और इसके सामने एक लिखिए और दूसरा लिखिए O, इसको एक कोष्ठ में घेर दीजिए, इसको उस कोष्ठ में घेर दीजिए और O लिखिए, इसके सामने 2 लिखिए। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब यहाँ भी लिखिए, इसको मिटाइए और यहाँ पे लिखिए mg हो गया आपका 1, कोष्ठ में बंद कर दीजिए और दूसरा लिखिए O को लिखिए और यहाँ पे 1 लिखिए और इसको भी कोष्ठ में बंद कीजिए। तो अब आपको समझ में आएगा, नहीं यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे होगा आपका mg होगा, तो mg 1 हो गया और इसी में ही है, एक ही फैमिली का है, तो O बराबर हो गया आपका 1। तो आपको यहाँ से इसको कोष्ठ में बंद करना है। अब जैसे कोष्ठ में बंद कीजिएगा तो आपको देखिए mg 1 यहाँ भी है और mg 1 यहाँ भी है, लेकिन जब ऑक्सीजन की बात आती है तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, हम आपको पता है कि हमें यहाँ ऑक्सीजन 2 बनाने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम गुणा किए तो यहाँ पे 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। ये चीज तो यहाँ प्रूव हो गई कि ऑक्सीजन भी 2 हो गया, मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब आपको लगेगा कि इधर तो मैग्नीशियम 1 है, इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें करना होगा कि मैग्नीशियम जब यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी 2 करने के लिए हम 2 से इसको गुणा कर देंगे। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इसको मैं इस समीकरण को लिखूं यहाँ पे, तो देखिए क्या हो गया, इसका 2 mg प्लस O2, तो यहाँ मिलकर क्या बनाएगा आपको 2 MgO, यानी कि अब ये संतुलित हो गया। देखिए 2 यहाँ पे है, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे भी है तो 2 मैग्नीशियम यहाँ पे भी है, अगर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे संतुलित करते हैं। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर अब मैं आपको अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, जो आपका अगला वीडियो होगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए जितना से ज्यादा हो सके आपसे। इसी चैनल पे मैथ की आपको बहुत बेहतरीन क्लास बीके सर ले रहे हैं। तो अगर आप मैथ का क्लास नहीं देख रहे हैं तो मैथ का क्लास भी देखिए और पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा उनके साथ पढ़ के, वो बहुत इजी तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।